रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। आरजीकर अस्पताल में जांच की गई। पीड़ित परिवार के घर भी पहुंची टीम। रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। डॉक्टरों का आरोप, सीएम ममता ने बहुत सी बातें नहीं मानी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ। योजना के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की होगी शुरुआत। बिहार यूथ कांग्रेस ने पोस्ट किया वीडियो, कहा बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल है। भोजपुरी गायक टुनटुन यादव पर हुई फायरिंग का वीडियो पोस्ट कर साधा गया निशाना। आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 6,000 युवाओं को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन्स। दिल्ली के राजेंद्र नगर से अवैध कैसीनो पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। यहां पे रेड डाली गई है। 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कैसीनो से 51 लाख से ज्यादा कैश भी हुआ बरामद। कैसीनो कॉइन और काउंटिंग मशीन को भी किया गया बरामद। कैसीनो में रोज करोड़ों रुपए का लगता था दाव। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। कोर्ट ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों को बनाया गया है आरोपी। उधर यूपी के मैनपुरी में हत्या मामले में हुई सुनवाई। दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 12 साल पहले दंपत्ति की गोलियों से भूनकर की थी हत्या। लद्दाख में सेना के ड्रोन-ए-थॉन कार्यक्रम की शुरुआत। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन्स का हो रहा इस्तेमाल। ड्रोन-ए-थॉन में स्वदेशी ड्रोन्स का किया जा रहा है इस्तेमाल। सैन्य अभियानों में ड्रोन तकनीक की मिलेगी मदद। संभल में पुलिस ने चलाया अभियान। भरोसे की पर्ची के नाम से जन सुनवाई पोर्टल शुरू। लोगों की शिकायतों को दूर करेगी पुलिस। उधर यूपी के बहराइच में दिखा छठा भेड़िया। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। कई मासूमों पर कर चुका है हमला। उधर मैनपुरी में घर के अंदर छिपा सियार। पुलिस और गांव वालों ने की पकड़ने की कोशिश, लेकिन भागने में सफल रहा सियार। बरेली में बढ़ रहा जंगली जानवरों का आतंक। कई लोगों को किया घायल। लोगों में दहशत का माहौल है। उधर ग्रेटर नोएडा में दिखा अजगर का आतंक। नील गाय के बच्चे को मुंह में जकड़ लिया। ग्रामीणों की कोशिशों के बावजूद बछड़े की मौत हो गई। पंजाब के बठिंडा में गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। रामपुर में नदी में डूबे 3 युवकों की तलाश लगातार जारी। एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था यह हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी का बढ़ा जल स्तर। जान पर खेलकर नदी में नहा रहे थे युवक। प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया कोई एक्शन। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। गांव में घुसा पानी। जगह जगह जलभराव की तस्वीरें भी आई सामने। राजस्थान के धौलपुर में हुई झमाझम बारिश। सड़कें तालाब में हुई तब्दील। जलभराव से लोगों की बढ़ रही परेशानी। बिहार के आरा में दिखा गंगा नदी का रौद्र रूप। 2 घर पानी में समा गए। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। फिरोजाबाद की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। जौनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने वालों पर हुआ एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में क्रेन की चेन टूटने से हादसा हुआ। एक विद्युत की कर्मचारी की मौत हो गई। दूसरा घायल हो गया। परिजनों ने प्रदर्शन किया है। झांसी में लहसुन से लदा ट्रक पलट गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में लगी भीषण आग। आसपास के लोगों ने मौका रहते ड्राइवर और हेल्पर को निकाला बाहर। बिहार के भोजपुर में भोजपुरी गायक के कार्यक्रम में फायरिंग हुई। कई राउंड की गोलियां चली। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे में मॉल के बाहर आरोपी ने की फायरिंग। पुलिस ने लिया एक्शन। एक संदिग्ध को लिया गया हिरासत में। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। महिला का बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली में पत्नी ने की पति की हत्या। पति ने शराब पीने के लिए बेची थी पायल। गुस्साई पत्नी ने गला घोंटकर हत्या को दिया अंजाम। शामली में युवक की गोली मारकर हत्या। सोसाइटी के कैमरे में पड़ा मिला शव। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की लाश में जुटी।
जौनपुर में ग्रामीणों ने की चोरों की पिटाई। दिन में फेरी वाला बनकर करते थे घरों की रेकी और रात में वारदात को देते थे अंजाम। अलीगढ़ में दारोगा ने रेलवे ट्रैक पर की खुदकुशी की कोशिश, मजिस्ट्रेट पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर्स में ब्लास्ट हुआ। सीरियल ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत की खबर। 2,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के लड़ाके संवाद के लिए करते थे पेजर्स का इस्तेमाल, पेजर्स को हैक कर धमाका करवाने का आरोप। उधर लेबनान के अलावा सीरिया में भी हुए पेजर ब्लास्ट। सीरिया में भी 7 लोगों की मौत की जानकारी। एक अधिकारी भी हुआ जख्मी। लेबनान में पेजर विस्फोट में एक सांसद के बेटे की मौत। हिजबुल्लाह के 2 अधिकारी भी घायल हो गए। हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। एक के बाद एक पेजर विस्फोट के बाद मची अफरा तफरी। बेरूत अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पेजर विस्फोट के बाद घायलों के इलाज के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस को काम पर लगाया गया। 300 के करीब डॉक्टर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया। पेजर विस्फोट के बाद भड़का हिजबुल्लाह का गुस्सा। हमले के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। इजराइल को जवाब देने की खाई कसम भी। माली की राजधानी में सैन्य प्रशिक्षण शिविर पर हमला हुआ। अलकायदा से जुड़े संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। कहा हमले में हुआ भारी नुकसान। लेबनान और सीरिया में पेजर विस्फोट को लेकर अमेरिका का बयान आया सामने। का इसमें अमेरिका की कोई संलिप्तता नहीं है। हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। उधर ब्राजील में लाइव टीवी डिबेट में लड़ाई हो गई। विरोधी नेता सिर पर कुर्सी से हमला किया गया। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। चीन में बेम्बिका तूफान का दिखा जबरदस्त असर। तेज हवाओं की वजह से मकान का हिस्सा टूटकर गिर गया। बाल बाल बचे राहगीरों की जान। इजराइल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान पर किया हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की बमबारी। बढ़ते संघर्ष के बीच पुलिस ने रूसी सशस्त्र बलों को बढ़ाने के आदेश पर किया हस्ताक्षर। सैनिक कर्मियों की संख्या 1.5 मिलियन तक बढ़ा दी जाएगी। बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति मोरालेस के समर्थन में मार्च किया गया। वर्तमान राष्ट्रपति लुइस आर्से के खिलाफ विरोध मार्च किया गया। आर्थिक संकट को ठीक करने के लिए मार्च टू सेव बोलीविया की शुरुआत की गई। कमला हैरिस ने हत्या के प्रयास के बाद डोनाल्ड ट्रंप से की फोन पर बातचीत। कमला हैरिस ने कहा कि वो आभारी हैं कि ट्रंप सुरक्षित हैं। बांग्लादेश में उठी दोबारा चुनाव करवाने की मांग। विपक्षी दल के नेताओं ने निकाली रैली। पुर्तगाल के जंगलों में धधक रही है आग। हवाई जहाज की मदद से आग पर पाया गया काबू। हालांकि कोशिश अभी तक नाकाम है। लगातार प्रयास जारी है। उधर यूक्रेन के जंगल में लगी आग से 4 लोगों की मौत। रिहायशी घरों तक फैली आग। कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। पेरू में 3000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए। करीब 15 लोगों के मरने की खबर आ रही है। आग के कारण उड़ान में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वियतनाम में यूट्यूबर ने डिजाइन की अनोखी नाव। यूएफओ के आकार की नाव को नदी में उतारा गया। जॉर्जियाई खिलाड़ी ने पानी पर दौड़ाई बाइक। 33 किलोमीटर की दूरी तय कर बनाया नया रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। और महाराष्ट्र के अंबरनाथ की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, जहां पे बेकाबू रफ्तार एक डंपर ने बाइक सवार के शख्स को कुचल दिया है। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। कैसे डंपर वाला बाइक वाले को कुचलकर आगे बढ़ जाता है, बाइक वाला नीचे गिर जाता है। गनीमत ये रही कि बाइक वाले की जान फिलहाल बच गई है। लेकिन जिस तरीके से ये जो ट्रक देख रहे हैं आप, बेकाबू ट्रक है ये, जो एक शख्स को, जो बाइक सवार शख्स है उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि जो बाइक सवार था शख्स वो फिलहाल बच गया है, उसकी जान बच गई है। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये बेकाबू ट्रक की है, जहां पे आपको दिखा रहे तस्वीर किस तरीके से। यहाँ पे महाराष्ट्र के अंबार की तस्वीर है, ये अंबरनाथ की, जहां पे एक ट्रक इतना बेकाबू हो जाता है कि वो बाइक शख्स को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। हालांकि अच्छी बात यह कि जो शख्स था बाइक सवार वो बच गया है, उसकी जो बाइक थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन खतरनाक हादसा थे। गनीमत ये कि बच गई जान। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सीसीटीवी में, पूरी की पूरी घटना कैद हो गई है। जो बेकाबू ट्रक है वो किस तरीके से शख्स को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है, और उसके बाद जो शख्स होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है।
और चलिए हम आपको गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक परिवार को रफ्तार ने कुचल दिया। गुजरात के अहमदाबाद में दरअसल ये पूरा जो एक्सीडेंट है तस्वीरों में कैद हो गया है। अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेकाबू कार ने एक परिवार को कुचल दिया। एक कार जो बड़ी रफ्तार के साथ, ये देखिए, परिवार आगे चल रहा था और बड़ी रफ्तार के साथ कार ने परिवार के सदस्यों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो ये जो कार आ रही थी, 3 लोग जा रहे थे परिवार के, जिसमें से आप देख सकते हैं 2 को किस तरीके से कुचला गया। तीसरा शख्स भागता है जान बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है।